नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके इंटीरियर चैनल जीएम डेकोर पर। दोस्तों, आजकल जब भी हम सिविल प्लान तैयार कराते हैं, हमारा लिविंग और डाइनिंग एरिया एक कॉमन हॉल में ही बनाया जाता है। उनके बीच में कोई सेपरेट फिक्स वॉल नहीं बनाई जाती है। अब एक ही जगह पे हमारा लिविंग एरिया भी है और डाइनिंग एरिया भी है, तो बाद में इंटीरियर के वर्क के दौरान उनके बीच में एक सेपरेट करने के लिए एक वॉल क्रिएट की जाती है, जिसको हम पार्टीशन वॉल भी बोलते हैं। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक यही है कि लिविंग और डाइनिंग एरिया को सेपरेट करने के लिए किस किस तरह की ट्रेंडी पार्टीशन वॉल काम में हम ले सकते हैं, क्या क्या तरीका है ताकि दोनों एरिया को हम सेग्रीगेट कर सकें, उनकी फंक्शनलिटी भी मेंटेन रख सकें और उनका लुक भी मेंटेन रख सकें और उनको सेपरेट भी कर सकें। इस पूरे वीडियो में हम लेटेस्ट ऐसे ही तरीके समझने जा रहे हैं, तो देखिएगा पूरा वीडियो। सब्सक्राइब करिए जीएम डेकोर चैनल को इंटीरियर रिलेटेड इंफॉर्मेशन के लिए और कॉन्टैक्ट करिए ऑनलाइन इंटीरियर डिजाइनिंग के लिए। सबसे ज्यादा लेटेस्ट और ट्रेंडी तरीका है सीएनसी जाली के द्वारा पार्टीशन वॉल तैयार करना। दोस्तों, सीएनसी जाली एक लेटेस्ट तरीका है जिसके अंदर नंबर ऑफ पैटर्न्स हम तैयार कर सकते हैं। अब इसके लिए अलग अलग प्रोडक्ट भी काम में लिए जाते हैं, जैसे कि डब्ल्यूपीसी काफी ज्यादा प्रचलित है। एमडीएफ, एचडीएफ बोर्ड से भी हम सीएनसी जाली कटिंग करा सकते हैं। आजकल मेटल शीट्स पर भी, एसएस की और मेटल की शीट्स पर भी सीएनसी कटिंग होने लगी है। पीवीडी फिनिश द्वारा जो मेटल शीट होती है उनके ऊपर सीएनसी करा के भी बहुत सुंदर सुंदर पैटर्न बनाए जा सकते हैं। सीएनसी कटिंग होता क्या है दोस्तों, काफी स्लीक होती है, स्पेस कंजप्शन इसका बहुत कम होता है। उसके बाद एक सोबर सा लुक देती है। उसके बाद लाइट और एयर पास करने के लिए प्रॉपर स्पेस इसमें रहता है। कंजेस्टेड आपको वो वॉल बिल्कुल भी नहीं दिखेगी। इसमें मैं आपको एक बहुत ही अच्छा पॉइंट बताने जा रहा हूं। जब भी आप सीएनसी कटिंग वाली कोई भी जाली लगाएं, उसको फ्लोर टू सीलिंग डायरेक्ट न लगाएं। एक प्लाई की चारों तरफ अगर आप बॉर्डर बनाएंगे, पैनलिंग करा के उसके बीच में एज ए फ्रेम जाली लगाएंगे तो और ज्यादा अच्छा लुक आप उसका गेन कर सकते हैं। तो सीएनसी पार्टीशन जब भी कराएं, एक फ्रेम के अंदर उसको लगाएं और बहुत ही अच्छा पार्टीशन आप प्राप्त कर सकते हैं। डिवाइड करने के लिए जो अगला प्रचलित तरीका है वो है डबल ड्यूटी डिस्प्ले यूनिट। जी हाँ दोस्तों, इसमें होता क्या है, जैसा कि आप फोटो में देख रहे हैं, इस तरह से एक डिस्प्ले यूनिट बन जाती है कि जो कि दोनों तरफ से ऑपरेट की जा सकती है। मान लीजिए डाइनिंग एरिया है तो उसमें आप अपनी क्रॉकरी जमा सकते हैं, और जो लिविंग एरिया उसमें अपने शो पीस हैं, कोई ट्रॉफीज हैं, कोई अपने सर्टिफिकेट्स हैं, इस तरह की चीजें आप डेकोरेट कर सकते हैं। ये आप बीच में से होलो होता है, इधर से उधर लाइट और एयर आसानी से पास हो जाती है, कंजेस्टेड लुक नहीं आता है, और एक आपकी फंक्शनलिटी भी पूरी होती है। आपका जो डबल ड्यूटी डिस्प्ले है आपको डेकोरेटिव पर्पज से भी काम आता है और दोनों एरिया को सेपरेट भी करता है। ये भी एक अच्छा तरीका है दोनों एरिया को सेपरेट करने का। डिस्प्ले यूनिट की तरह और भी अनेक फर्नीचर हैं जिनको हम एज ए सेपरेट वॉल काम में ले सकते हैं, जैसे कि टीवी पैनल, जो कि हर एक लिविंग एरिया में होता ही है। इस टीवी पैनल को भी एज ए सेपरेटर वॉल हम काम में ले सकते हैं। कई जगह रोटेटिंग टीवी पैनल भी बनाए जाते हैं, जो कि सेम टीवी हम चाहें तो लिविंग एरिया में देख लें और उसी टीवी को हम चाहें तो डाइनिंग एरिया में देख लें। इस तरह के टीवी पैनल भी बनाए जाते हैं। टीवी पैनल के साथ में कोई स्टोरेज यूनिट है वो भी हम बना सकते हैं, बुक शेल्फ बना सकते हैं, क्रॉकरी यूनिट बना सकते हैं। तो इस तरह के फर्नीचर बनाकर हम बीच में एक सेपरेटर वॉल भी तैयार कर सकते हैं, जो कि हमारे डाइनिंग और लिविंग एरिया को अलग अलग करें और हमारी यूटिलिटी भी हम पूरी कर सकते हैं। प्लाईवुड या वुड के लोवर्स पैटर्न लगाकर भी डाइनिंग और लिविंग एरिया को सेपरेट करने के लिए एक वॉल तैयार की जा सकती है। अब इसको हम दोनों ही तरह से लगा सकते हैं। चाहे तो हम जो पैनल्स हैं उनको 90 डिग्री एंगल पर एक दूसरे के साथ लगाएं, तो इसमें क्या होगा, हमें विजन है जो थोड़ा सा ज्यादा क्लियर रहेगा। पर आप ऐसी जगह लगा रहे हैं जहां आप चाहते हैं कि विजन कम से कम रहे, तो उसको आप 45 डिग्री पर टिल्ट कर दीजिए। बहुत ही प्रीमियम लुक आता है और एक अच्छा सेपरेटर वॉल हमारी तैयार हो जाती है। वुडन फर्नीचर, वुडन लोवर्स, ये तो हमने देखे। मेटल का भी यूज काफी ज्यादा एज ए सेपरेट वॉल काम में लिया जाता है। पाइप के जो अलग अलग शेप्स हैं उनको तैयार करके भी हम सेपरेटर वॉल तैयार कर सकते हैं, चाहे रेक्टेंगल बनाए, स्क्वायर बनाए या और भी पैटर्न बनाए। बहुत ही सुंदर पैटर्न पाइप्स के द्वारा तैयार किए जाते हैं। एक बहुत ही ज्यादा ट्रेंडी, प्रचलित और पुराना तरीका है कर्टेन्स का। जी हाँ दोस्तों, कर्टेन को भी हम लगाकर हमारे लिविंग और डाइनिंग एरिया को सेपरेट कर सकते हैं। कर्टेन लगाने के कई तरीके होते हैं, या तो हम ट्रेडिशनल तरीके से कराएं या उसको थोड़ा सा हम रजवाड़ी लुक, जैसा कि आप पिक्चर्स में देख रहे हैं, इस तरह से लगा दें। ट्रैक पे भी कर्टेन लगाकर हम दोनों एरिया को सेपरेट कर सकते हैं। रोप वाले कर्टेन आते हैं, वो भी एज ए सेपरेटर वॉल काम में ले सकते हैं। आजकल मेटल कोइल्ड कर्टेन आते हैं, जाली के चेन के बने हुए कर्टेन रहते हैं, वो भी एज ए सेपरेटर वॉल काम में लिए जाते हैं। तो कर्टेन भी एज ए सेपरेटर वॉल काफी ज्यादा प्रचलित है। इसी में एक पॉइंट ऐड करते हुए, बैम्बूज के जो कर्टेन हैं, बैम्बूज के जो ब्लाइंड्स हैं, वो भी लेटेस्ट ट्रेंड में है, क्योंकि बैम्बू क्या होता है दोस्तों, एक नेचुरल प्रोडक्ट है, बहुत ही सॉफ्ट सा और अच्छा सा लुक देगा। उसके बाद इसकी नेचर इस तरह की है कि किसी भी तरह के इंटीरियर में आपके इजिली मिक्सअप हो जाता है। ऐसा कोई
पर्टिकुलर नहीं है कि आपको रजवाड़ी थीम ही चाहिए या फिर ट्रेडिशनल थीम ही चाहिए। कॉन्टेम्पररी मॉडर्न थीम में भी हमारा जो बैम्बू ब्लाइंड्स है फिट बैठता है। इसमें फायदा ये, इसको जब चाहे अपन डोरी के द्वारा फोल्ड भी कर सकते हैं और जब चाहे अपन इसको हैंग भी कर सकते हैं। तो बैम्बू कर्टेन्स, बैम्बू ब्लाइंड्स भी एज ए सेपरेटर वॉल डाइनिंग और लिविंग एरिया के लिए काफी ज्यादा काम में लिए जाते हैं। टेराकोटा जाली, जी हाँ दोस्तों, ये भी काफी ज्यादा प्रचलित है दोनों एरिया को डिवाइड करने के लिए। टेराकोटा जाली क्या होती है, कैसे होती है, क्या साइजेस होती है, इसके बारे में हमने सेपरेट वीडियो बना रखा है, उसका लिंक हमने नीचे दे रखा है, उसको जाकर भी आप उसके बारे में पूरा समझ सकते हैं। पर ये प्रोडक्ट भी लिविंग एरिया और डाइनिंग एरिया को सेपरेट करने के लिए काफी ज्यादा प्रचलित आता है। ट्रेडिशनल लुक देता है, नेचुरल लुक देता है, एयर और रोशनी दोनों ही आसानी से पास आउट हो जाती है, तो ये भी हम काम में ले सकते हैं। फैब्रिक फोल्डिंग स्क्रीन भी काम में लेकर हम दोनों एरिया को सेपरेट करने के लिए एक वॉल तैयार कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसमें होता क्या है, वुडन या मेटल फ्रेम पर बहुत ही सुंदर पैटर्न वाले फैब्रिक हैंग कर दिए जाते हैं, कस दिए जाते हैं और इस क्रिएटेड वॉल को दोनों एरिया को सेपरेट करने के लिए काम में लिया जाता है। इसको हम फिक्स भी कर सकते हैं, हिंजेस लगा के फोल्डिंग भी बना सकते हैं, स्लाइडिंग भी कई जगह बनाकर इस तरह की स्क्रीन्स तैयार की जाती है। तो फैब्रिक फोल्डिंग स्क्रीन भी काफी ज्यादा ट्रेंडी है दोनों एरिया को सेपरेट करने। मेटल और वुड के बाद में ग्लास को हम नहीं छोड़ सकते। जी हाँ दोस्तों, ग्लास भी दोनों एरिया को या पार्टीशन वॉल तैयार करने के लिए काफी ज्यादा ट्रेंडी प्रोडक्ट है। अब ग्लास को यूज कैसे करना है, अलग अलग तरह से कट करके हम इसको ग्लास को लगा सकते हैं, इसके ऊपर लेकर्ड ग्लास लगा सकते हैं, कोई फिनिश देकर ग्लास को लगा सकते हैं, साथ ही साथ वुड और मेटल के अंदर भी ग्लास मिक्सअप करके लगा सकते हैं। तो ग्लास की पार्टीशन वॉल बनाने के कई तरीके हैं और ये काफी ज्यादा ट्रेंडी प्रोडक्ट है पार्टीशन वॉल तैयार करना। दोस्तों, मार्केट में कई तरह के रेडीमेड फोल्डिंग पार्टीशंस भी अवेलेबल हैं, जो नक्काशी किए हुए लकड़ी के बने हुए होते हैं, पाइप्स के बने हुए होते हैं, अलग अलग तरह के प्रोडक्ट होते हैं जिनको हम फोल्डिंग पार्टीशन वॉल के रूप में काम में ले सकते हैं। जब चाहे इनको हम फोल्ड कर दें, जब चाहे इनको लगा दें। इनकी हाइट अप टू सीलिंग हाइट नहीं होती है, जनरली 7.5-8 फीट तक के ये होते हैं, ताकि हमें दिखे भी नहीं और एक सेपरेटर वॉल हमारी तैयार हो जाए। तो ये भी हम रेडी टू यूज प्रोडक्ट लाकर एक सेपरेट वॉल तैयार कर सकते हैं। दोस्तों, अगर सेपरेट वॉल तैयार करने के लिए पौधों को काम में लिया जाए तो इसको भी हमें यूज करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, सुंदर सुंदर पॉट्स रहते हैं, उसमें अलग अलग तरह के पौधे रहते हैं, चाहे तो हम बैम्बूज लगा लें या फिर इंडोर कई तरह के प्लांट्स हैं वो लगा लें। इनको लगाने से क्या होगा, एक तो एयर भी फ्रेश रहेगी, लुक भी अच्छा आएगा और जो आपका डाइनिंग और लिविंग एरिया है वो सेपरेट भी हो जाएगा, डेकोरेटिव भी हो जाएगा और एक फंक्शनलिटी भी उनकी मेंटेन रहेगी। तो पौधे लगाकर भी हम ये सेपरेट वॉल तैयार कर सकते हैं, चाहे तो हम पॉट्स में लगाएं, कई जगह हमने देखा हैंग करके भी इस तरह के सेपरेटर वॉल तैयार की जाती है। सीलिंग से भी हैंग जो होने वाले पौधे हैं वो भी हम लगा सकते हैं। दोस्तों, ये तो सब हमने तरीके देखे, वो है कि सेपरेट वॉल कैसे तैयार की जाए। अब कई बार क्या होता है दोस्तों, स्पेस इतना कम होता है, कंजेस्टेड होता है कि अगर हम सेपरेट वॉल बनाने जाएंगे तो कहीं ना कहीं हमारे पैसेज में डिस्टर्बेंस होगा, स्पेस उसके लिए प्रॉपर नहीं मिल पाता है। तो ऐसी स्थिति में कुछ क्रिएटिव तरीके लगाकर भी हम हमारे दोनों एरिया को सेपरेट दिखा सकते हैं और मैनेज रख सकते हैं। जैसा कि सबसे प्रचलित तरीका है लाइट का जो कलर है वो अलग अलग मैनेज करके। चाहे तो हम क्या करें कि जो हमारा डाइनिंग एरिया है वहां पे हम बॉम व्हाइट कलर की लाइटिंग कर दें, जो हमारा लिविंग एरिया है वहां अलग व्हाइट कलर की लाइटिंग कर दें। तो होगा क्या, दोनों तरफ जब लाइट जलेगी तो दोनों एरिया सेपरेट दिखेंगे, लिविंग एरिया अलग दिखेगा, डाइनिंग एरिया अलग दिखेगा। तो दोनों के बीच में हम सेपरेशन इल्यूजन आराम से देख सकते हैं, दोनों को अलग अलग तरह से देख सकते हैं, मैनेज भी दिखेंगे, मिक्सअप भी नहीं दिखेंगे और ऐसा भी नहीं लगेगा यार जगह कम थी तो एक जगह सब कुछ उन्होंने घुसा दिया, मैनेज दिखेंगे। तो आप लाइट को यूज करके भी दोनों एरिया को सेग्रेट कर सकते हैं। लाइट्स को जैसे आपने देखा उसी तरह कारपेट बिछाकर, जी हाँ दोस्तों, रक्स लगाकर, कारपेट बिछाकर भी हम दोनों एरिया को सेपरेट कर सकते हैं। इसमें होगा क्या, जो लिविंग एरिया है जहां पे हमें सोफा लगा है, जहां पे अपने कंफर्टेबल जोन चाहिए, वहां पे हमने नीचे बहुत ही मुलायम सा सुंदर सा मैचिंग का रक्स लगा दिया। और जो हमारा डाइनिंग एरिया है जहां पे पानी भी गिर सकता है, कुछ खाते पीते हैं तो वो चीजें भी गिर सकती है, वहां हमने रक्स नहीं लगाया, नॉर्मल हमने टाइल्स ही जैसे थी वैसी छोड़ दी। तो ओवरऑल एक साथ देखने पर हमें लिविंग एरिया अलग दिखेगा और हमारा डाइनिंग एरिया अलग दिखेगा, दोनों सेग्रेट हो जाएंगे। दोनों की फंक्शनलिटी के अकॉर्डिंग हमने उसका डेकोर भी सेट कर दिया है। तो छोटे रूम में एक सेपरेट दिखाने के लिए रक्स लगाकर दोनों को सेपरेट करना भी काफी ज्यादा ट्रेंडी और नया तरीका है। दोस्तों, वॉल पैनलिंग करके भी आप आपके दोनों एरिया को सेपरेट दिखा सकते हैं। जैसा कि आप फोटोज में देख रहे हैं, डाइनिंग के पीछे से लेकर ऊपर सीलिंग तक एक कोकून स्टाइल में वॉल पर वुडन पैनलिंग कर दी गई है
उसके नीचे डाइनिंग टेबल लगी है, लाइटिंग लगी है। उससे हुआ क्या है कि एक डाइनिंग एरिया सेपरेट ही हमें नजर आ जाएगा कि भाई ये डाइनिंग एरिया है। अगर सोफा पास में रखा भी है तब भी वो लगेगा कि इन्होंने मैनेज कर रखा है, अलग से दोनों एरिया उन्होंने बना रखे हैं। खाना खाना है तो हमें इधर बैठ के खाना है, और बैठना है नॉर्मल रिलैक्स होना है तो यहाँ होके बैठना है। तो इस तरह से पैनलिंग के द्वारा भी आप आपके दोनों एरिया को सेपरेट कर सकते हैं। पैनलिंग में जरूरी नहीं आप वुडन ही काम में लें, आप वॉलपेपर भी लगा सकते हैं या और भी इस तरह के डेकोरेटिव आइटम लगाकर भी आप वॉल पैनलिंग कर सकते हैं। कोकून वॉल पैनलिंग के अलावा एक एसेंट वॉल तैयार करके भी आप आपके डाइनिंग लिविंग एरिया को अलग अलग कर सकते हैं। एसेंट वॉल जनरली मैं प्रीफर करूंगा कि आप आपके लिविंग एरिया में लगाएं। सोफा की बैक वॉल के पीछे आप चाहें तो वॉल ट्रिम से डेकोर कर सकते हैं, फोटो वॉल बना सकते हैं या वॉलपेपर लगा के कुछ डेकोरेट कर सकते हैं। तो इस तरह से एक एसेंट वॉल आपने तैयार कर दी तो आपकी आईज, पूरा जो ध्यान है आपकी आंखों का सीधा उधर जाएगा और डाइनिंग एरिया वो सेपरेट दिखेगा। तो दोनों एरिया आपके कंजेस्टेड भी नहीं दिखे, अलग अलग भी दिखे और मैनेज भी दिखे। कम स्पेस में दोनों एरिया को सेग्रेट करने का एसेंट वॉल क्रिएट करके भी एक अच्छा तरीका है, आप इसको यूज कर सकते। दोस्तों, फर्नीचर के जो कलर्स हैं उसको भी आप अलग अलग करके दोनों को सेपरेट दिखा सकते हैं। जो आपने आपके सोफे का थीम है वो बिल्कुल अलग रखा, जो आपका डाइनिंग का थीम है, जो कलर है फैब्रिक का वो अलग रखा। तो फैब्रिक कलर चेंज करके भी आप सेपरेट कर सकते हैं अपने डाइनिंग और लिविंग एरिया के फर्नीचर को, और उस एरिया को आप सेपरेट दिखा सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपने देखा कि कैसे हम हमारे डाइनिंग और लिविंग एरिया को सेपरेट कर सकते हैं। अलग अलग पार्टीशन के तरीके देखे, अलग अलग इंटीरियर के तरीके देखे कि उसको यूज करके आप दोनों को सेपरेट दिखा सकते हैं। दोस्तों, इस तरह के और भी लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए, नई नई चीजों को समझने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स भेजते रहिए ताकि हमारी वीडियोस हम और जगह अपडेट कर सकें। आज का ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।